this is related to the third argument. तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि जो हमने डिमेरिट्स पढ़ा था उसमें ये था कि लीड्स टू डिले होता है और इसमें जो है बैड डिसीजन भी लिए जाते हैं। ये तीसरा और चौथा पॉइंट है। तो इसके अगेंस्ट में जो मेरिट है वो ये है कि दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी वो तरीका बताती है कि किस तरह से डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स, जो विवाद है या जो भी अंतर है लोगों के बीच में, उसको कैसे दूर किया जाए। ये डेमोक्रेसी के थ्रू ही पॉसिबल है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही कई तरह के लोगों को लेकर एक राष्ट्र को चला सकती है, जबकि डिक्टेटरशिप या मोनार्ची सिस्टम ऐसा नहीं कर सकते। In any society, people are bound to have differences of opinions and interest. किसी भी सोसाइटी में लोगों में बहुत तरह के विवाद या अंतर होते हैं अपने अपने ओपिनियंस को लेकर, अपने अपने समझ को लेकर, अपनी अपनी निर्णय को लेकर। बहुत तरह के उनके टेस्ट होते हैं, उनके अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. इस तरह की चीज़ें उस समय और ज़्यादा होती है जब एक कंट्री, जो कि हमारा जैसा देश है, हमारे देश में बहुत तरह की जातियाँ, धर्म, भाषा वाले लोग, कल्चर वाले लोग, बहुत तरह के खान पान, रहन सहन वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर भारत में तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी ही एक ऐसा सिस्टम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो इन सब को एक साथ लेकर एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और उसे चला सकता है। पीपल बिलोंग टू different regions, speak different languages, practice different religion and have different caste. अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग तरह के प्रांतों में रहने वाले लोग हैं। तो ये इस तरह के, जैसे कि हमारी कंट्री है कि इस तरह की डाइवर्सिटी, वी आर फेसिंग अ वास्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ डाइवर्सिटी है, हर तरह की चीज़ों में, हर चीज़ में, भाषा में है, खान पान में है, रहन सहन में है, धर्म में है। तो इस तरह की कंट्री में डेमोक्रेसी ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि देश को चला सकता है और अलग अलग तरह के लोगों को लेकर एक साथ रन कर सकता है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। अलग अलग तरह के धर्म और जाति के लोग अलग अलग तरह से वर्ल्ड को देखते हैं। उनका देखने का नज़रिया अलग होता है, उनके प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है, प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लास विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। एक ग्रुप का प्रेफरेंसेस, प्राथमिकताएं दूसरे ग्रुप की प्राथमिकताओं को क्लास करती है, यानी उनसे टकराती है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरह से निपटा सकते हैं? द conflict can be solved by brutal power. कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं ब्रूटल पावर से, यानी दबाकर उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। जो भी पावरफुल ग्रुप होगी वो अपने डिक्टेटरशिप से अपने टर्म्स एंड कंडीशन को दूसरों पे थोप देगी और उसे मानने के लिए जो कमज़ोर वर्ग होगा वो मानने के लिए बाध्य होगा। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, और वो विद्रोह का कारण बनेगा और अनहैप्पीनेस, नाखुशी का कारण बनेगा। यानी उस देश में लोग जो है वो नाखुश रहेंगे और एक तरह से दबे हुए उसमें रहेंगे, दबाव में रहेंगे। Different groups may not be able to live together for long in such a way. इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स दबाव में रहकर काफ़ी दिनों तक नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है एक पीसफुल सोल्यूशन, एक शांतिपूर्ण उपाय इस तरह के प्रॉब्लम्स का प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र।
डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं होता, यानी कोई एक डिक्टेटर हमेशा के लिए या कई सालों के लिए राजा नहीं बन सकता, कोई परमानेंट लूज़र नहीं होता, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इलेक्शन हार गया या राजा के तौर पे चुना नहीं गया या उच्च पद में नहीं चुना गया, ऐसा कोई लूज़र नहीं होता, नेक्स्ट टाइम वो विन कर सकता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली, अलग अलग ग्रुप्स के लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। इस तरह के जो इस तरह का जो विविधता वाला देश है भारत, उसमें डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि सबको साथ में लेकर चल सकता है। दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो 3 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में किए गए थे डेमोक्रेसी के, वो ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी का प्रभाव ऐसा है जो गवर्नमेंट की क्वालिटी को सोशल लाइफ में दिखाता है। But the strongest argument for the democracy is not about what democracy does to the government. लेकिन जो strongest argument है, यानी बहुत ही पुख्ता जो तथ्य है, वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट को ये नहीं बताती कि उसे क्या करना है। इट इज़ अबाउट वॉट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीज़न। ये भी बताती है कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए क्या कर सकती है। इवन इफ़ democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. इवन जब यद्यपि डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा कुछ बेटर डिसीजन नहीं निकाल पाती या अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तो भी ये दूसरी तरह की गवर्नमेंट से बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है वो नागरिकों के इज्जत का ख्याल रखती है, उनका सम्मान करती है, उनके हितों का ध्यान रखते हुए उनकी मान सम्मान को बढ़ाती है। एज वी डिस्कस अबव, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बिलीव करती है, बेस्ड है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है, यानी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कास्ट क्रीड के अकॉर्डिंग, रंग के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग, रिलीजन के आधार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इक्वालिटी को यहाँ डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है, यानी हर एक नागरिक को इक्वल माना जाता है। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द